अभी तो सिर्फ हमने बटन 2014 में गलती से दबाया है कि लोग हमें कह रहे हैं हम इंटॉलरेंट हो गए। मैं कहता हूं ये देश कई सदियों तक इंटॉलरेंट है अगर यही रिजल्ट आना है तो। क्या बात है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये इस देश के अंदर जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, अभी भी लोग कर रहे हैं, बॉलीवुड से लेकर के यहाँ वहाँ जगह जगह विचारधारा के नाम पे जो चल रहा है, देश टूट जाएगा, देश चला जाएगा। 2014 में भी हमने बड़े बड़े पत्रकारों को और एडिटर को सुना था कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे, गए नहीं। बता देते किसी को कि भाई वो टिकट नहीं है तो वो भी दे देते। इस बार भी लोगों ने कहा, 600 लोगों ने साइन किया इस बार, लेकिन 2014 में और 2019 में इतना ही फर्क था माय डियर सर कि इस बार 600 लोगों ने साइन किया कि इस शख्स को हराना है देश के लिए खतरनाक है। तो आपकी जागृति ने काम यह किया कि देश के जाने माने राष्ट्रवादी 1000 लोगों ने साइन किया और कहा कि अगर यह है तो हम भी ये भेजेंगे। तो जब आप काउंटर नैरेटिव देते हैं तो लोग कैसे खामोश हो जाते हैं, और उसी का नतीजा है कि जो लोग इस देश के टुकड़े कर रहे थे अल्लाह का नाम लेकर के, बेगूसराय में उनके टुकड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि अगर आप जागृत हैं तो देश भर में उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज हो, आरएसएन की हो, किसी ना किसी रूप में पहुंच जरूर रही है आवाज। और भोपाल में जो हिंदू टेररिस्ट थी, उसे आप जैसे ये मानते हुए कि ये आतंकवादी है, आपने उसको अपने से दूर नहीं किया। और पहली बार आप जैसे समाज ने, क्योंकि हमारे समाज में अच्छा दिखने की बहुत बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब आप कुछ करेंगे तो लोग कुछ कहेंगे। आप कुछ करिए तो आप कुछ करते ही नहीं हैं। लिहाजा ये हमारे घरों में भी बहुत है, ढंग से कपड़े पहन के जाओ, लोग क्या कहेंगे। अरे कपड़े पहन के जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कपड़े पहने हुए हैं तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना भाई। और किस पे लोग नहीं कहते, रामचंद्र जी पे भी लोग कह रहे हैं, सीता जी पे भी बात कर रहे हैं, तो हम क्या चीज हैं। तो हमको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं दिखना है भाई। हम बुरे आदमी हैं, सीधी बात करते हैं, आपको अच्छी लगती है ठीक है, नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हम करेंगे यही। हम आप अपनी आप की वजह से अपने आप को नहीं बदलेंगे। आपको बदलना है तो बदल जाइए, क्योंकि आपके समाज ने 70 साल में यह एहसास करा दिया, आपके बापू ने एहसास करा दिया कि हम तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यहां संघ के पुराने लोग मौजूद हैं। इन लोगों की सर्विसेज के बारे में मुझ जैसे आदमी से मैं कुछ कहने लायक नहीं हूं। मेरा कभी इन विचारों से वास्ता नहीं पड़ा। मैं जहां पैदा हुआ वहां 2-3 नाम से लोग डरते जरूर थे। वो कहते थे एक बलराज मधोक है, बड़ा खतरनाक है। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं डरता था, पता नहीं बलराज मधोक कौन आदमी है भाई जिससे ये लोग इतना डरते हैं, क्योंकि वहाँ सुबह से लेकर शाम तक बड़ी बड़ी तकरीरें होती थी। तो मैं आरएसएस नाम की फुल फॉर्म भी नहीं जानता था। तो दिल्ली में आया, अपने मित्रों से कहा यार आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे ही देखने जाता था कि यहाँ कहाँ खतरनाक लोग हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इनको खतरनाक कहाँ से देखना शुरू करूँ। पजामा पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, कोई कह रहा है ये 40 साल से ये केमिकल इंजीनियर थे, ये सब आईटी एक्सपर्ट थे, ये अब यहाँ झोला लेके खड़े हुए हैं। तो इनके झोले में ढूंढा तो एक पजामा एक कुर्ता निकला उसमें भी कोई बम नहीं था। मैं बहुत दिन तक मैंने कहा, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं मुझे बड़ा डराया गया वहाँ। इन्होंने आरएसएस तुम जानते नहीं हो पुष्प। अच्छा, मैं इसलिए मान लेता था कि मैं तो मुस्लिम लीगियों के बीच में रह रहा था, तो मैं कहता अच्छा हो सकता है। तो संघ के लोगों की एक लंबी लड़ाई है, उनका अपना एक तरीका है। वो जो करते हैं मैं कभी भी उसको सार्वजनिक मन से, बहुत लोग कहते हैं बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने कहा टीका टिप्पणी करना बहुत आसान काम है। जो दूसरा कर रहा है उसके जूते में पैर डाल के देखो, तब पता चलता है कि किस किस रास्ते से निकल के आया है वो। लिहाजा मुझे एक दूसरी चीज लगी, मैंने कहा ये अपना काम कर रहे हैं, और भी कई सारे हजारों लोग मुझे मिले इस दरमियान 2 साल में जो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रवृत्ति से बाहर आना चाहिए। हम दूसरा क्या कर रहा है उस पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं,
अपनी भूमिका तय करिए और शुरू हो जाइए, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे।